हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्रोम चैनल में। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास और उसको जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के इतिहास को सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, भारत को क्या है, भारत प्राचीन काल में से ही क्या कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है, भारत की संतान कहा जाता है। भारत एक क्या था, प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने अपने देश को क्या बोलते थे, जम्बूद्वीप। तो जो भारतीय थे वो अपने देश को प्राचीन काल में जम्बूद्वीप बोलते थे, अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप। प्राचीन ईरानी ईरानी से क्या बोलते थे, भारत को क्या बोलते थे, सिंधु नदी के नाम से जोड़कर हिंदू बोलते थे। अरब इसे हिंद कहते थे। जो अरब देश के लोग थे प्राचीन काल में भारत को हिंद कहते थे। और मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान फारसी शब्द है जो हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज जो है भारत को क्या कहने लगे, इंडिया कहने लगे। देखिए, भारत में उत्तर भारत में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। तो यहाँ देखिए, अगर एक बृहद स्तर पर डिवीजन किया जाए तो उत्तर भारत में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके बाद आप देखिएगा, भारत की प्रमुख प्रजाति, अगर प्रजातियों की बात की जाए तो भारत में कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां मिलती हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेशॉयड, नेग्रोइड और मंगोलॉयड, ये जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के इतिहास को तीन भागों में डिवीजन किया जाता है या विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा, तो सबसे बृहद स्तर पर आप देखेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो बृहद स्तर पर तीन भागों में विभाजन किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस, कौन, क्रिस्टोफ सेलेरियस थे। इन्होंने इतिहास को तीन भागों में बांटा था, भारतीय इतिहास को। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहले किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया था, तो जर्मन इतिहासकार थे। क्या नाम था, क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस ने क्या किया था, इसको तीन भागों में डिवाइड किया था। विंसेंट विसेंट विसेंट आर्थर स्मिथ विसेंट आर्थर स्मिथ थे। इन्होंने क्या किया था, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा था। उसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1904 में इन्होंने लिखा हुआ था, विसेंट आर्थर स्मिथ ने। पहला सुव्यवस्थित इतिहास था भारत का, प्राचीन भारत का, और लिखे थे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को देख लेते हैं। तो इतिहास का विभाजन सबसे पहले हम देख लेते हैं, कैसे क्या क्या किया जाता है, इतिहास का विभाजन कैसे होता है। एक है प्रागैतिहासिक काल, इसको प्रागैतिहासिक भी बोलते हैं, प्रागैतिहासिक, और जोड़ के आप देखेंगे प्रागैतिहासिक है। प्रागैतिहासिक काल, यह जो है लेखन कला का प्रचलन जब नहीं हुआ था, उस काल के इतिहास को क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। जब लेखन कला का प्रचलन नहीं हुआ था, उस काल के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन में थी, लेकिन उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में मूल अंतर क्या है, यहाँ पे लेखन कला का प्रचलन ही नहीं था प्राग ऐतिहासिक काल में। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था, लेखन कला का प्रचलन तो हो गया था, लेकिन अभी उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद आता है इतिहास। इतिहास होता है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। तो जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है उसको क्या बोलते हैं, इतिहास बोला जाता है। और उसकी लिपि को पढ़ा भी जा सकता है। तो लिखित विवरण तो उपलब्ध है, साथ साथ उसकी लिपि को पढ़ा जा सकता है। तो ये अंतर है इतिहास में और आद्य इतिहास में। क्या है, यहाँ पे आद्य इतिहास में लेखन कला तो थी प्रचलित, लेकिन लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है अभी तक। और यहाँ पे क्या है, लिखित रूप से उसका विवरण उपलब्ध है और लिपि को पढ़ा भी जा सकता है। देखिए, इसी बात को इस तरह से चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए, इतिहास है, इसको इसको जो है यहाँ पे प्राक इतिहास लिखा है, और इसको जब जोड़ के आप लिखेंगे तो प्राग इतिहास हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। तो ये आप अगर फिर से इसको देख लेते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल में कौन कौन से काल आते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल। ये काल आते हैं क्योंकि इनका लिखित विवरण उपलब्ध ही नहीं है।
तो ये जिसका लिखित विवरण नहीं उपलब्ध है उसे वैसे उस काल के इतिहास को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में कौन कौन से आते हैं? सिंधु सभ्यता है, कांसा, हड़प्पा सभ्यता। ये जो सभ्यताएं हैं, सिंधु सभ्यता बेसिकली, हड़प्पा सभ्यता जो है इसी सिंधु सभ्यता का ही पार्ट है, तो इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं थी। तो सिंधु सभ्यता और कांसा, ये जो इससे रिलेटेड, जो ये सभ्यताएं से रिलेटेड जो जो है इतिहास है, इसको आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इनका लिखित विवरण उपलब्ध तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद देखिए ऐतिहासिक काल आता है। इसमें जैसे प्राचीन काल के इतिहास है, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व का इतिहास है, ये सारे जो इतिहास से रिलेटेड चीजें ये क्या है, ऐतिहासिक काल में ये आते हैं, जिनका कि लिखित विवरण भी उपलब्ध है और उनको पढ़ा भी जा सका है। इसके बाद देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत है उनके देख लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसमें देखिए धार्मिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है, विदेशियों का विवरण है, पुरातात्विक साक्ष्य है। कई बार इसको क्या कहते हैं, इसको साहित्य में रख देते हैं और फिर उसके बाद अगला डिवीजन करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देंगे साहित्य और फिर आगे डिवीजन करेंगे ऐसे ऐसे करके, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, इस तरीके से भी होता है। तो अगर अलग अलग आप देखेंगे तो धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, विदेशियों का विवरण है और पुरातात्विक साक्ष्य, जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें कि विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य, इस पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं, इसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद इसी कुछ चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं, टेबल फॉर्म में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत को देख लेते हैं। तो देखिए साहित्यिक साक्ष्य, इसके बाद विदेशी यात्रा का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य, इस तरीके। फिर साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित कर देंगे, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो पहले एक एक करके देख लेते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तो कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं? साहित्यिक साक्ष्य हो गया, विदेशी यात्रियों का यात्रा का विवरण हो गया, उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। धार्मिक साहित्य, साहित्य को फिर देखिए क्या करते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य को शुरू करते हैं। धार्मिक साहित्य में देखिए क्या होता है, एक तो हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा हो जाएगा ब्राह्मणेतर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य का तात्पर्य है हिंदू धर्म से संबंधित जो साहित्य लिखे गए वो ब्राह्मण साहित्य उनको बोलते हैं, और ब्राह्मणेतर साहित्य को हिंदू धर्म से इतर जो साहित्य लिखे गए उसको ब्राह्मणेतर साहित्य बोलते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में आप देखेंगे, ब्राह्मण साहित्य में देखिए कौन कौन से हैं। तो वेद है, सबसे पहले वेद का स्थान आता है, उसके बाद उपनिषद है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, मतलब गुरु के समीप बैठना, उपनिषद हो गया। उसके बाद आरण्यक है, पुराण है, स्मृति है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ये सारे जो है ब्राह्मण साहित्य के अंग हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में देखिए कौन कौन से हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं और जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं, ये जो है ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लौकिक साहित्य को देख लेते हैं। लौकिक साहित्य में कौन कौन से? तो लौकिक साहित्य में देखिए क्या क्या, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, जीवनी ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जो किसी की जीवनी पे आधारित है, उससे जो ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, और गल्प साहित्य ग्रंथ, ये जो है ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए विदेशी यात्रा विवरण या विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, तो यहाँ पे आके आप ऐसे देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है, शुरू हो रहा है ये। तो इसमें देखिए विदेशी यात्री जो भारत आए थे उन्होंने जो विवरण दिया, तो कौन कौन विदेशी यात्री आए थे? यूनानी रोमन लेखक आए थे, चीनी लेखक आए हुए थे भारत में उस टाइम पे, अरबी लेखक आए हुए थे। तो इनको देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सा विवरण उपस्थित किया हुआ है, कौन कौन सा विवरण प्रस्तुत किया है। यूनानी रोमन लेखक में आप देखेंगे टेसियस आए थे, ये ईरान से आया था। हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान थे, कुछ विद्वान सिकंदर के साथ आए तो उन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया है। कौन कौन से? नियार्कस, आनेसिक्रेटस और आरिस्टोबुलस। तो ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है, सिकंदर के साथ कौन कौन से विद्वान आए थे। तो ये 3 विद्वानों का नाम इसमें आता है, ये आप ध्यान रखेंगे, नियार्कस, आनेसिक्रेटस और आरिस्टोबुलस। इसके बाद मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए डायमेकस, डायमेकस आया था बिंदुसार के समय में, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। और डायनोसियस, ये आया था अशोक के समय में। तो ये 3 के तीनों प्रश्न आ चुके हैं पहले भी, इसलिए आप याद रखेंगे इसको, तीनों का पूछा जा चुका है पीसीएस में, और आईएएस में भी 1-2 बार पूछा हुआ है। इसके बाद देखिए टालमी, टालमी आए थे। ये टालमी का जो विवरण उपलब्ध है, इस जियोग्राफिया, ये जियोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने भी क्या किया था,
विवरण उपलब्ध कराया था। इसके बाद प्लिनी, ये नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक है, इसके विवरण से भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए अरबी, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं चीनी लेखक। कौन है? चीनी लेखक। तो चीनी लेखकों में कौन कौन से आए थे? फाहियान आया था, सुंगयून आया था, ह्वेन सॉन्ग आया था, इत सिंह आया था। इसके बाद देखिए अरबी लेखक। अरबी लेखकों में आप देखिए कौन कौन से अरबी लेखक आए थे। तो अरबी लेखकों में आप यहाँ से देखिए जैसे सुलेमान आया था, अल मसूदी, अल बरूनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अल बरूनी, इन्होंने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक है, यह लेखक है। इब्न बतूता, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया हुआ था, इब्न बतूता। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके इसके जो है ज्ञान से प्रभावित होकर इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, और चीन में राजदूत बनाकर भी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा हुआ था। तो ये देखिए, ये हो गया जो है टेबल के फॉर्म में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो एक विवरण उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि आगे जो हम लोग बातें करेंगे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, एक तो अभिलेख होता है, मुद्राएं, अगर कोई राजा मुद्राएं निकाला हुआ है, कौन सी मुद्रा सोने की है, चांदी की, उस पर क्या विवरण उपलब्ध है। स्मारक भवन अगर कोई बनवाया हुआ है, मूर्तियां और चित्रकला, इसके माध्यम से भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब एक एक करके विस्तृत रूप से देख लेते हैं। जैसे धार्मिक साहित्य को देख लेते हैं सबसे पहले। तो धार्मिक साहित्य में देखिए सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों को देख लेते हैं। तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। जैसे प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ये वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। शॉर्ट में तो वेद व्यास बोल देते हैं, लेकिन इनका नाम अगर पूछा जाए तो क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने क्या किया था? वेद का संकलनकर्ता इनको माना जाता है। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। तो देखिए, वेदों को नित्य मानने का मतलब क्या है कि इनमें जो बातें कही गई वो सत्य है, वो सर्वदा सत्य है। ऐसा नहीं कि किसी काल विशेष में सत्य रहेंगे, बाद में गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रत्येक काल में सही है, तो और प्रत्येक स्थान पे सही है, ये माना जाता है, इसलिए इसको वेदों को नित्य बोला जाता है। और अपौरुषेय कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि इसकी रचना जो है किसी ने नहीं की हो, ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं की गई है, ये ईश्वर प्रदत्त है। बस इसका संकलन कौन किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया हुआ था। इसके बाद देखिए वेद चार हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। तो ये जो चार वेद हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, और सबसे बाद का सबसे नवीन वेद आप अथर्ववेद को कह सकते हैं। इसके बाद आप इसको देख सकते हैं क्रम से। ऋग्वेद को हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद बेसिकली क्या है? ये ऋचाओं का संग्रह है। इसमें क्या है? 10 मंडल, 1028 या 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, ये जो 1028 सूक्त है वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न इंपॉर्टेंट जो पूछा था, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूत्र हैं। और कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। और पढ़ने वाले ऋषियों को क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, ये पूछ सकता है गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ये तीसरे मंडल में है। और किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। कौन इसके रचित किया था? ये विश्वामित्र ने किया हुआ था। इसके 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? सोम देवता का। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा है। इसके 8वें मंडल, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित ऋचाएं हैं, उनको क्या खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं और जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। तो ये जो पुरुष सूक्त है, ये वर्णन करता है, जो इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ये बताता है कि जो ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः इससे मुख से, मतलब ब्राह्मण मुख से, भुजाओं से कौन? क्षत्रिय, और जंघाओं से वैश्य और चरणों से
शूद्र उत्पन्न हुए। तो ये किसमें, ये 10वें मंडल में। तो इसमें मंडल में, किस मंडल में क्या है, ये इंपॉर्टेंट, इसको अब एक बार आपको फिर से देख लीजिएगा। जैसे तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खेल कहा जाता है। 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त है। ठीक है, इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया हुआ है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्या शब्द जो आता है, ये इसका संबंध गाय से है। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। जो हम लोग वामन अवतार की बात करते हैं, विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर 3 पगों में पूरी धरती को क्या कर दिया था, तीनों लोगों को नाप दिया था। तो ये जो वर्णन आता है, इसका प्राचीनतम स्रोत जो है ये ऋग्वेद में ही उपलब्ध है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना मतलब की गई है। तो मतलब एक तरह से इंद्र जो शब्द है या इंद्र का विवरण जो है 250 बार मिलता है, और अग्नि का विवरण कितनी बार मिलता है, 200 बार मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में। इसके बाद फिर धर्मसूत्र, एक विशेष फैक्ट इसको देख लेते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। तो बेसिकली जो धर्मसूत्र है, ये 4 जाति है, इसको वर्ण आप बोल सकते हैं। जो 4 वर्ण थे उनकी स्थिति, व्यवसाय, दायित्व और कर्तव्यों और विशेषाधिकारों का क्या है, वर्णन करता है, जो धर्मसूत्र में किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो जो सबसे, देखिए, सबसे प्राचीनतम जो विवरण है वो ऋग्वेद, और इसी पे आधारित एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है जो शतपथ ब्राह्मण है। तो इसके बाद किसका स्थान आता है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। इसके बाद देखिए यजुर्वेद आता है। तो यजुर्वेद को देख लेते हैं। इसके पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं। सस्वर मंत्रों का पाठ इसमें किया जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन। देखिए, प्रश्न बार बार पूछा हुआ कि यजुर्वेद में मतलब यज्ञ के नियमों या विधि विधानों का विवरण किस जो है वेद में मिलता है, तो ये यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अधर्वयु कहते हैं, अधोवर्यु कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया। तो बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया, यजुर्वेद में किया गया। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो ये ध्यान रखने की बात है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद देखिए क्या है, वैशंपायन ऋषि का संबंध किससे है, कृष्ण से, कृष्ण यजुर्वेद से है। और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं, 4 शाखाएं, काठक, परिस्थल, मैत्रेयनी और तैतरेयी। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति की जो जो वर्णन मिलता है वो मैत्रेयनी संहिता से मिलता है, से प्राप्त होता है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो इसमें देखिए क्या है, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति का जो वर्णन है वो मैत्रेयनी संहिता में मिलता है। कई बार प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो ये जो है मैत्रेयनी संहिता में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद में देखेंगे, याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध। इसके बाद देखिए सामवेद आता है। साम का देखिए अर्थ क्या है, गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता जो इसको पढ़ते हैं इसको उद्रात्र बोलते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद के लिए किया, मतलब ऋग्वेद के लिए, एक तरह से ऋग्वेद के समय जो यज्ञ यज्ञ होते हैं उसके लिए किया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक, मतलब, तो सामवेद को जो देखिए क्या है, ये भारतीय संगीत का इसको जनक भी कहा जाता है। क्योंकि भारतीय संगीत का जो जन्म हुआ वो किससे हुआ है, सामवेद से हुआ है। क्योंकि इसमें देखिए क्या है, ये यज्ञ क्या होती है, बेसिकली गाय जाने वाली ऋचाओं का इसमें संकलन किया गया था। यजुर्वेद सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है कि इन दोनों में, यजुर्वेद सामवेद में, किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र देवताओं के बारे में मतलब के बारे में उल्लेख किया गया है, उनका जिक्र किया गया है। अथर्ववेद की बात करते हैं। ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए इसको अथर्ववेद बोलते हैं। इस वेद में 731 मंत्र तथा लगभग 600 पद्य हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया। तो ये औषधों मतलब औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में किया गया, इस अथर्ववेद में ही किया गया। इसलिए इसको औषधि से संबंधित अगर कोई विवरण पूछेगा तो अथर्ववेद सही हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा विश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें एक पृथ्वी सूक्त है। इसमें पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। और इसमें क्या है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की का खोज या की खोज, रोग निवारण, वनस्पति एवं औषधियों
साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि का महत्व इत्यादि का विवरण इसमें मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया है? ये अथर्ववेद में कहा गया, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को क्या कहा गया? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये पूछता है प्रश्न कि सभा किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। इसके बाद देखिए, वेदों की कई शाखाएं हैं। वेदों की जो है कई शाखाएं थी जो उनका प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे शाकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी हुई दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती थी। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में विभाजित किया जाता था। सामवेद की जो शाखाएं थी कौथुम, राणायनी, जैमिनी और तलवकार। अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं सौनक और पेम्पलाद। ये भी कई बार पूछ सकता है, इसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद देखिए जो है उपनिषद आते हैं। तो ऋग्वेद वेद के बाद कौन सा ग्रंथ आता है? ये उपनिषद आता है। तो उपनिषद का साधारण अर्थ क्या है? समीप बैठना, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के समीप बैठना। तो समीप बैठना, इसको अगर विस्तार रूप से देखेंगे तो क्या है? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है? 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी जो है में रखा गया है। इसमें यज्ञ से उपनिषदों में क्या है? इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। जाबलोनो जाबालोपनिषद, ठीक है, जाबालोपनिषद या जाबाल उपनिषद, इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये पूछेगा कि चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में मिलता है। इसके बाद देखिए, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और स्मृति, ये ग्रंथ आते हैं। इसमें देखिए, इनमें उत्तर वैदिक कालीन जो है समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन एक शब्द आता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है, क्या है? पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, तो पूर्व वैदिक काल का मतलब है कि पहले जो शुरुआती जो वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई, तो शुरुआत में कौन सी व्यवस्था थी? ये पूर्व वैदिक काल होगा। और बाद में जो विकसित होके वैदिक काल जब विकास होता है, उसके बाद कौन सी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था आती है, उसको उत्तर वैदिक काल में रखते हैं। तो एक तरह से अगर ये देखा जाए कि मतलब ऋग्वेद को जोड़ा जाए, ऋग्वेद से संबंधित जो विवरण है वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो पूर्व वैदिक काल से हो जाएगा। और बाद का जो विकास हुआ वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, आरण्यक जो थे, संहिता, स्मृति, ये सब क्या है? ये उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ है। और ये उत्तर वैदिक काल, इसलिए उत्तर वैदिक काल की समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी इनसे प्राप्त होती है। जिनमें अगर ब्राह्मण ग्रंथों को आप देखेंगे तो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। तो जो वेद थे, जो चारों वेद हम लोग देख रहे थे, उन वेद की व्याख्या करने के लिए क्या किया गया? ये गद्य के रूप में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो जो चारों वेद थे उनकी व्याख्या करने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उनको ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया, और ये गद्य के रूप में लिखे गए हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें क्या है? हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन मिलता है। देखिए, ये आप समझ जाएंगे इससे, क्योंकि आपको पता है कि महाभारत युद्ध होने के बाद जब राजा जो बनता है वो राजा परीक्षित बनते हैं। इसका मतलब क्या? उससे पहले की जो घटनाएं हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं है। वो ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं, वो वैदिक ग्रंथों में उनका वर्णन किया गया है, और मतलब वेदों में किया गया उनका वर्णन। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये क्या वेदों पे आधारित थे और उनकी व्याख्या करने के लिए लिखे गए थे। इसीलिए बाद की घटनाओं का वर्णन है, जिसमें राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण से राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे क्या है? राज्याभिषेक के नियम मिले हैं इसमें, और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी मिले हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है, इसमें गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है? देखिए, स्त्रियों की स्त्री का सही विवरण मिलता है कि उनकी स्थिति अच्छी थी, यह सत्व ब्राह्मण में है। और इसमें कहा गया कि स्त्री को इसको पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसके बाद देख लेते हैं किस वेद का कौन सा ब्राह्मण था। तो देखिए, ऋग्वेद
ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? तैतरीय और सतपथ ब्राह्मण। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण। और अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद ब्राह्मण। मतलब ये है कि ऋग्वेद की व्याख्या के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उनका नाम क्या है? ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद की व्याख्या के लिए जो गद्य के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उसमें तैतरीय और सतपथ। सामवेद की व्याख्या के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया उसमें प्रमुख है पंचविश। और अथर्ववेद के लिए कौन सा लिखा गया? गोपथ लिखा गया। इसके बाद देखिए आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, इसमें क्या है? इसमें यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो इसमें यज्ञ से जुड़े जो कर्म कांड होते थे उनकी दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति इसमें आरण्यक ग्रंथों में की गई। स्मृति। स्मृति इसमें सबसे स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। इसमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो स्मृति है वो मनुस्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। जो मनुस्मृति लिखी गई थी ये पुष्यभूत शुंग के समय लिखा गया था, इसीलिए शुंग काल लिखा। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति जो है ये गुप्त युग में, नारद स्मृति में गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए दो स्मृतियों का हम लोग यहाँ पे अलग से चर्चा विशेष रूप से कर रहे हैं। एक है मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, जो शुंग काल के का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति जो गुप्त युग के घटनाओं से संबंधित है। इसके बाद देखिए और हम लोग कुछ चीज जो सन ईसवी हम लोग देखते हैं उसको देख लेते हैं कि सन ईसवी का अलग अलग प्रारूप कब कैसे आया जो है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एक है विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत। तो इसको समझ लेते हैं। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हो गया। 57 ईसा पूर्व का मतलब ये है कि जो आज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आज 2022 चल रहा है, 2022 हम लोग ईस्वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईस्वी लिखते हैं। तो मतलब 2022 ईस्वी लिखते हैं। तो 2022 ईस्वी से पहले अगर एक ईस्वी भी तो आई होगी, एक ईस्वी फिर 2 ईस्वी 3 ईस्वी ऐसे करके 100 ईस्वी ऐसे करते करते हम लोग आज जो है 2022 ईस्वी तक पहुंच गए हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है, जो विक्रम संवत था ये 57 ईसा पूर्व मतलब एक ईस्वी से भी पहले ये विक्रम संवत का प्रचलन हो गया था। इसीलिए देखिए ईसा पूर्व इसमें सब जुड़ा रहता है। मतलब अगर आज हम लोग विक्रम संवत के हिसाब से देखेंगे कि विक्रम संवत में कौन सा वर्ष चल रहा है कि क्या आएगा, इसको आप जो है जोड़ेंगे तो 2079। ठीक है, 2079 वर्ष चल रहा है। जैसे अभी हम लोग 2022 बोलते हैं तो ये 2079 वर्ष चल रहा होगा। मतलब 57 वर्ष आपको और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 57 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो गया था ईस्वी सन के। इसके बाद इसको समझ लेते हैं विक्रम संवत क्या है। ईस्वी सन प्लस 57 आप जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हो, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर एक तरह से यह देखा जाए कि ईस्वी सन की शुरुआत से पहले ही हमारे यहाँ विक्रम संवत का क्या था? प्रचलन था। इसके बाद देखिए शक संवत आता है। तो शक संवत 2022 माइनस 78 करना है तो 1944। ये ऐसा किसलिए कि ये भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है। यह इसलिए क्योंकि ईस्वी सन के प्रारंभ होने के 78 ईस्वी बाद जो है शक संवत का प्रारंभ होता है। तो भारत का आधिकारिक कैलेंडर क्या है? ये शक संवत को अपनाया गया है। इसको सरकारी रूप से अपनाने के पीछे कारण है कि प्राचीन लेखों शिलालेखों में इसका वर्णन देखने को मतलब वर्णन देखा गया है। इसके अतिरिक्त यह संवत विक्रम संवत के बाद शुरू हुआ था। यह अंग्रेजी के कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। विक्रम संवत और शक संवत, अगर इन दोनों का आप देखेंगे, विक्रम संवत और शक संवत का अंतर क्या है? शक संवत का आपस में जो अंतर है वो 57 प्लस 78 आप जोड़ देंगे तो 135 वर्ष का। यह भी प्रश्न पूछा गया, तो इसको आप जोड़ के अभी से याद रखें जिससे वहां जोड़ना घटाना आपको न पड़े एग्जाम में। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है। शक संवत ये 78 ईस्वी इसका स्टार्टिंग वर्ष है, 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और विक्रम संवत और शक संवत दोनों का अंतर जो है 135 वर्ष का। इसके बाद देखिए ईसा पूर्व, दो चीज और आती है। एक आता है ईसा पूर्व जो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसको ईसा पूर्व पढ़ रहे थे, और ईस्वी आता है, इसको देख लेते हैं क्या है। वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है, यह ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में की जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था मतलब, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो कैलेंडर वर्ष हम लोग अभी देखते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर बोलते हैं, जो ईस्वी सन हम लोग देख रहे हैं अभी। तो इसमें क्या है कि ईसा पूर्व का गणना मतलब ईस्वी सन से पहले की जो घटनाएं थी उसके गणना करने के लिए ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट लिया गया है। इसके बाद देखिए ईस्वी को देख लेते थे। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ
सन ईस्वी इसको बोलते हैं, ईस्वी सन बोलते हैं, कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या जीसस क्राइस्ट के, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या जीसस क्राइस्ट। तो ये जो है ईस्वी, इसको ईस्वी बोलते हैं। तो ये चार प्रकार के हम लोग देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें दो भारत के हैं ये, और ये तो ओवरऑल जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही है, तो इसको ईसापुर और ईस्वी में जोड़ के इसको देखा जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि विक्रम संवत का आरंभ जो है ईसापुर, मतलब ये जो है ईस्वी सन प्रारंभ होने से भी 57 वर्ष पहले इसका हो गया था। और राजा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर इसको विक्रम संवत कहते हैं। इसके बाद देखिए वेदांग और सूत्र आते हैं। वेदांग और सूत्र, तो वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। तो वेद को समझने के लिए क्या किया गया, 6 वेदांगों की रचना की गई। इसमें कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, ये शुद्ध उच्चारण शास्त्र है। कल्प, कर्मकांडी विधि से संबंधित है। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। उसके बाद व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये जो वेद थे उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और कितने वेदांग थे? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। इसमें शिक्षा का मतलब शुद्ध शिक्षा किस लिए था? शिक्षा जो वेदांग था शुद्ध उच्चारण से संबंधित था। कल्प कर्मकांडी विधि से संबंधित था। निरुक्त जो है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र था। इसके बाद देखिए वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। देखिए उस टाइम पे ऐसा था कि लेखन के लिए बहुत सारी सामग्री तो उपलब्ध होती नहीं थी, न तो ऐसा था कि आप लिख के कुछ ऐसा रख लीजिए जो हमेशा के लिए क्या हो, बना रहे। इसलिए क्या है कि उसको याद करने के लिए, उस सामग्री को याद करने के लिए या उस सामग्री को बचाए रखने के लिए क्या किया, सूत्र साहित्य की रचना की। मतलब बड़ी बड़ी बातों को बहुत संक्षेप में कहा जाने लगा, जिससे कि अगर वो सूत्र भी किसी को याद है तो उसकी व्याख्या करके वो क्या कर सकता है, समझ सकता है। जैसे अगर आप गीता को देखेंगे, भागवत गीता को फिर अनेक टीकाएं उपलब्ध है। टीकाएं मतलब उसकी व्याख्या की गई है गीता की। तो श्लोक तो एक ही है, लेकिन अलग अलग विद्वान, अलग अलग धर्मगुरु, अलग अलग लोग जो कि जितना अच्छे से समझते हैं गीता को, उसी प्रकार की उतनी व्याख्याएं उसमें गीता की गई हैं। तो एक तरह से उसको कह सकते हैं कि वो बहुत सारगर्भित रूप से लिखा गया है, जिसकी व्याख्या जो जितना समझेगा उतने अच्छे प्रकार से कर सकता है। तो इसीलिए इसी टाइप के सूत्र साहित्य भी थे। ये क्या, बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटे सूत्रों में कह दिया जाता था, जिससे कि सूत्र याद करना आसान रहता था और वो बाद में उसकी व्याख्या करके फिर से मूल चीज को समझने का प्रयास किया जा सकता था। तो प्रमुख सूत्रकारों में देखिए कौन कौन थे। गौतम थे, गौतम बौधायन। आपस्तंभ थे, वशिष्ठ थे, आदि के नाम उल्लेखनीय रूप से इसमें मिलते हैं। सूत्रों में गौतम जो है धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र सबसे क्या है, प्राचीन है। इसके बाद देखिए पुराण आते हैं। पुराणों में आप देखेंगे भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोकहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 जो पुराण है, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली मिलती है। तो इसमें देख सकते हैं विष्णु पुराण में क्या मिलता है, ये मौर्य वंश से संबंधित जो है जानकारी इससे मिलती है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन शासकों की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। पूछेगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। स्कंद, गरुड़, वामन, वराह, कुर्म आदि कुछ पुराण भी महत्वपूर्ण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्रों को जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इनमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। इसके बाद देखिए बौद्ध साहित्य आता है। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको क्या बोला, बौद्ध धर्म से संबंधित। जो अभी तक हम लोग ब्राह्मण साहित्य को देख रहे थे, इसके ऊपर जो भी विवरण हमने देखा था वो कौन से साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। अब इससे नीचे जो विवरण हम देख रहे हैं वो ब्राह्मणोत्तर साहित्य है। मतलब जो हिंदू धर्म से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए थे उनसे अलग जो विवरण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले बौद्ध साहित्य आता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का विवरण है। इनमें आप देखेंगे बौद्ध के धर्म ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें बौद्ध धर्म सिद्धांतों का क्या है, सविस्तार वर्णन मिलता है। प्रत्येक पिटक में पृथक पृथक विषय का विवेचन है। जैसे सुत्त पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का सार का संग्रह है, जो 5 निकायों में क्या है, आधारित है।
इसके बाद अभिधम पिटक है, यह दार्शनिक सिद्धांतों की इसमें चर्चा की गई है। विनय पिटक है, इसमें बौद्ध मठों के संगठन और अनुशासन का क्या है, इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए पिटक ग्रंथ आएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में कौन कौन सा आता है, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। सूत्र पिटक में क्या है, महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है जो 5 निकायों में विभाजित है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का इनका वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध मठों के संगठन और अनुशासन का विवरण है। इसके बाद बौद्ध साहित्य में पाली, बौद्ध साहित्य जो है किसमें लिखे, बौद्ध साहित्य पाली और संस्कृत भाषा में जो है अन्य बहुत सा साहित्य मिलता है। तो इसमें बौद्ध साहित्य में पाली और संस्कृत भाषा में अन्य बहुत सा साहित्य मिलता है। तो पाली की भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, मिलिंद पन्हो। कौन सा है, मिलिंद पन्हो। इसमें क्या है, यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है या इनका संवाद है। ये पूछ सकता है कि मिलिंद पन्हो में किसका जो है संवाद है, तो इसमें यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है। इसके बाद देखिए दीपवंश और महावंश, ये भी क्या है, ऐतिहासिक में भी ऐतिहासिक वर्णन मिलता है जो जो मुख्यतः लंका से संबंधित है, किंतु इसमें भारत के इतिहास पर भी क्या प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में बहुत से तथ्य इन्हीं बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में भी मिलता है। ये हीनयान और महायान संप्रदायों से संबंधित है, जैसे महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, मंजूश्री, मूलकल्प, ये सब जो है संस्कृत भाषा मतलब मूलकल्प आज संस्कृत के अंग है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों का जो है क्या है वर्णन मिलता है। और जातक कथाएं हैं, जातक ग्रंथ है, जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन मिलता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किसमें मिलता है, ये जातक कथाओं में मिलता है। इसके बाद देखिए जैन साहित्य आता है, जैन साहित्य ग्रंथ आते हैं। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम साहित्य कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है, कल्प सूत्र। तो ये कल्प सूत्र जो है ये क्या है, जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जो भगवती सूत्र है इसमें जो है महावीर के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने अपने जीवन के कृत्यों की जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ उनके समकालीन जो अन्य घटनाएं थी, अन्य राजा थे, अन्य लोगों का विवरण भी इसमें मिलता है। आचरांग सूत्र में, आचरांग सूत्र ये जो है जैन ग्रंथ है। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन मिलता है। देखिए इसमें आसान रहेगा, आचरांग लिखा हुआ तो जैन भिक्षुओं के आचार से संबंधित हो जाएगा, उनके आचार नियमों का मतलब कैसे वो व्यवहार करेंगे, ये उनका जैन भिक्षु कैसे व्यवहार करेंगे इसका जो है विवरण किसमें मिलता है, आचरांग सूत्र में मिलता है। भद्रबाहु चरित्र में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही उनके गुरु आचार्य भद्रबाहु का वर्णन मिलता है। देखिए भद्रबाहु चरित्र से ही क्लियर है कि भद्रबाहु जो उनके गुरु आचार्य हैं भद्रबाहु का वर्णन रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसी सम्राट क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी विवरण मिलता है। उसके बाद परशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है। इसकी रचना आचार्य हेमचंद्र ने की थी। महावीर स्वामी के समय के राजाओं और जैन सम्राटों का विस्तृत विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। अशोक का पौत्र संप्रति चंद्रगुप्त द्वितीय जो था जैन था, जिसका वर्णन इस ग्रंथ में तथा अन्य ग्रंथों में मिलता है। तो परशिष्ट पर्व में दो इंपॉर्टेंट बात थी, कौन कौन थे, महावीर स्वामी के समय के सम्राटों का वर्णन मिलता है और अशोक के पौत्र जो है संप्रति का वर्णन मिलता है कि जैन था, यह जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। इसके बाद देखिए जो लौकिक या धर्मेत्तर ग्रंथ या साहित्य, जो लौकिक और धर्मेत्तर साहित्य उनको हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोग देख रहे थे कि साहित्य का जो विभाजन था, साहित्य का विभाजन हम लोग जो साहित्य का जो विभाजन था दो में था, एक तो धार्मिक साहित्य करके था और दूसरा क्या था, लौकिक साहित्य करके था। फिर धार्मिक में दो विभाजन था, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ, ये हम लोग देख लिए। अब लौकिक साहित्य को हम लोग देख लेते हैं, लौकिक साहित्य में कौन कौन से था। तो लौकिक साहित्य या धर्मेत्तर ग्रंथ जो थे, धर्मेत्तर तो धर्म से इतर जो ग्रंथ लिखे गए थे, इनको देख लेते हैं। जिसमें देखिए एक तो साहित्यिक ग्रंथ है जो लौकिक साहित्य थे, जो कि साहित्य के रूप में लिखे गए थे, और ऐसे लौकिक साहित्य जो इतिहास या ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में लिखे गए थे, और ऐसे लौकिक साहित्य जो जीवन चरित्र के रूप में लिखे गए थे। एक एक करके सबको देख लेते हैं। जैसे साहित्य ग्रंथ में देख लेते हैं जो साहित्य के रूप में लिखे गए थे लेकिन उनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे चशनामा है, इसका नाम आता है चशनामा। तो चशनामा का लेखक कौन था, अली अहमद था। ये अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है। तो पूछेगा अरबों की सिंध विजय का वर्णन किसमें मिलता है, तो चशनामा मिलता है। लेखक कौन था, अली अहमद था। अष्टाध्यायी जिसको बोलते हैं पाणिप्रिय अष्टाध्यायी, इसको लेखक पाणिनि थे। ये संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इंपॉर्टेंट इसलिए। लेकिन इसमें क्या इतिहास में क्या मिलता है, मौर्य के
मौर्य के पहले के इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या है, वैसे तो ये व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इसमें मौर्य के पहले के इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग भी हुआ था। इसके बाद देखिए गार्गी संहिता है। गार्गी संहिता लेखक कात्यायन थे, यह एक ज्योतिष ग्रंथ था। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो गार्गी संहिता में क्या मिलता है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का यूनानी जो आक्रमण करते हैं उसका वर्णन मिलता है। इसके बाद महाभाष्य आता है। महाभाष्य, इसके लेखक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। तो महाभाष्य के लेखक पुष्यमित्र शुंग के जो है पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने योग का भी क्या किया था, योग जो है कभी प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, पतंजलि ने। इसके बाद देखिए इसमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है, क्योंकि पुष्यमित्र के शुंग के पुरोहित थे, तो इसलिए शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है महाभाष्य से। महाभाष्य की रचना कौन की, तो पतंजलि ने किया था। उसके बाद देखिए विक्रमांक देव चरित, इसकी रचना विल्हड़ ने किया था। इसमें चालुक्य वंशी सम्राट विक्रमांक देव काल की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसके बाद मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, इसमें इसके लेखक कौन थे, कालिदास हैं। ये शुंग कालीन भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन इसमें मिलता है मालविकाग्नि मित्रम में। मुद्रा राक्षस, इसके लेखक जो है विशाख दत्त थे। ये विशाख दत्त का नाटक था। और नंद वंश के अंतिम काल और मौर्य वंश के प्रारंभिक काल की राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस में। इसके बाद देखिए दस कुमार चरितम दंडी ने इसकी रचना की थी। और 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के अवनति का वर्णन इसमें मिलता है दस कुमार चरितम में। इसके बाद देखिए संगम साहित्य। संगम साहित्य बेसिकली दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण भारत के इतिहास की जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राचीन काल की मिलती है वो संगम साहित्य से मिलती है। इसकी रचना देखिए तमिल भाषा में हुई थी। यह धर्मेत्तर साहित्य की श्रेणी में आता है। ध्यान ये रखना कि ये प्राचीन काल में इसकी रचना की गई थी, लेकिन यह क्या है, धर्मेत्तर साहित्य, मतलब धार्मिक साहित्य में नहीं है। धर्मेत्तर साहित्य धर्म से इतर विषयों पर लिखा गया है। इसमें अनेक ग्रंथ आते हैं संगम साहित्य में। तो जैसे कौन कौन, जैसे पहले देख लीजिए तोलकाप्पियम। कौन है, तोलकाप्पियम। देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको अलग से आप देखिए, तोलकाप्पियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिए, पूछ सकता है। इसके लेखक जो है तोलकाप्पियर हैं। नाम थोड़ा सा उच्चारण इसका कठिन है, लेकिन आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तोलकाप्पियम जैसे है, इसके लेखक तोलकाप्पियर हैं। यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र जो है प्राचीन ग्रंथ है। यह व्याकरण यह व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। उस समय के राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक स्थितियों की इसमें जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए एतुतौके, अष्ट संग्रह है ये एतुतौके। यह तीसरे संगम में 8 ग्रंथों का क्या है, संग्रह है। तो पूछेगा कि अष्ट संग्रह या 8 ग्रंथों का संग्रह कौन सा ग्रंथ है, तो ये एतुतौके है। इसके बाद देखिए शिल्पाधिकारम, क्या है, शिल्पधिकारम या शिल्पधिकारम। इसका लेखक देखिए इलांगो आदि लगल है। ठीक है, इलांगो आदि लगल था, जो कि चेर राजा सेन गुट्टवन का भाई था। तो ये चेर राजा सेन गुट्टवन का भाई था। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, शिल्पधिकारम में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये इसमें कोलन और कड़गी की कहानी है। और इसके साथ साथ इसमें चोल चेर पांड शासकों का वर्णन मिलता है। तो जो ये है, तो ये क्या है, ग्रंथ है एक जो है, जो लिखा गया था, किसकी कहानी पे लिखा गया था, एक कोलम और कड़गी की कहानी पे लिखा था। लेकिन इसमें उस समय के चोल चेर पांड शासकों का वर्णन मिलता है। और तमिल सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की झलक इसमें मिलती है। यह ग्रंथ वर्णनात्मक काव्य है। इसके बाद देखिए मणिमेखले, ये इसके लेखक शीतले सतनार हैं, जो कि मदुरै का एक बौद्ध व्यापारी था। इसमें शिल्पदिकारम ग्रंथ के नायक कोलन और उसकी दूसरी पत्नी माधवी, जो कि एक वेश्या थी, से उत्पन्न पुत्री मणिमेखले की कहानी है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए शिल्पदिकारम और ये मणिमेखले एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक ही काल की रचनाएं लगभग जो है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी मानवता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया और धार्मिक ग्रंथ अधिक और साहित्य कम। मतलब एक तरह से अगर मणिमेखले को देखा जाए तो ये धार्मिक ग्रंथ की श्रेणी में आ सकता है। और इसमें भी क्या है, तमिल, जो उस समय के दक्षिण भारत के इतिहास का, जो तमिल इतिहास का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए जीवक चिंतामणि, इसके लेखक जो है तिरुप्पदेवर नामक जैन संत थे। इसमें जीवक नामक राजकुमार की कहानी है। इसमें गृहस्थ जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद तिरुकुराल या कुराल इसको बोलते हैं। इसके लेखक जो संत तिरुवल्लुर थे। यह लौकिक साहित्य है। इसमें धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद देखिए, जो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे, जो साहित्य से रिलेटेड जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो साहित्य पे आधारित थे, या नाटक थे या कहानी थे, उनमें भी जो है, जो इतिहास के बारे में जानकारी का वर्णन मिलता है, अभी हम उनको देख रहे थे।
लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे, जो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए थे, जैसे अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनको तीन नामों से जाना जाता है, आप तीनों जानते रहिए, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये थे। इन्होंने इसकी अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसमें जो है 15 अधिकरण और 108 प्रकरण हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे चाणक्य, और इनके द्वारा उस काल की राजनीतिक स्थिति, शासन पद्धति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है इसमें। और इसका अनुवाद कौन किया है? शाम शास्त्री ने किया हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो है सिर्फ आर्थिक अर्थशास्त्र से ये नहीं आपको समझ लेना कि अर्थव्यवस्था का वर्णन, अर्थव्यवस्था का वर्णन ये कम, बल्कि राजनीतिक स्थिति का और शासन पद्धति का वर्णन ये ज्यादा है। और 15 अधिकरण में विभाजित था और 108 इसमें प्रकरण थे। अनुवाद इसका किसने हिंदी में किया? और शाम शास्त्री ने किया हुआ है। राजत रंगड़ी, राजत रंगड़ी, इसके लेखक कश्मीरी पंडित कल्हड़ थे, और कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। इसी तरह से देखिए हर्षचरित है, यह भी जो है ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं इसको। इसमें बाणभट्ट, इसके लेखक बाणभट्ट, ये जीवन चरित्र में भी आ सकता है, क्योंकि हर्ष के जीवन चरित्र लिखा हुआ है। तो इसमें जो है इसके लेखक बाणभट्ट थे, और 7वीं शताब्दी के हर्षकालीन इतिहास की इससे जानकारी मिलती है। और गौड़वाहा, ये प्राकृतिक भाषा में वाकपति द्वारा रचित है। इसमें कन्नौज नरेश यशोवर्मन के शासनकाल की का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद देखिए जीवन चरित्र। जीवन चरित्र में आप देखेंगे जैसे बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक जो पुस्तक लिखी थी, जो रचना की थी, उसमें हर्षकालीन इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। संध्याकर नंदी थे, इन्होंने रामचरित नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें पाल वंश का वर्णन मिलता है। आनंद भट्ट ने बल्लाल चरित्र जो लिखा हुआ है, जिसमें सेन वंश का जो है वर्णन मिलता है। जयनाथ ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। और नवसांग चरित्र में जो है परमार वंश का वर्णन मिलता है। देखिए, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी जानकारी वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।